प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परिचय का पूरा आपका पेपर देखने वाले हैं कि कैसा पेपर आएगा, कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों अपन जीके पढ़ने वाले हैं, पशुपालन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। कंप्लीट आपका पूरा पेपर है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए आपके सही कितने होते हैं। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों आज की इस इंपॉर्टेंट क्विज की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, पशुओं में पाई का रोग किसकी कमी से होता है? बताओ भाई दोस्तों, पशुओं में एक रोग होता है पाई का रोग, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, खनिज लवणों की कमी से, प्रोटीन की कमी से या दोस्तों क्रूड रेशों की कमी से? बताओ भाई पशुओं में पाई का रोग है ना, ये किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों किसकी कमी से होता है? खनिज लवणों की। ठीक है ना, खनिज लवणों की दोस्तों कमी से पशुओं में कौन सा रोग देखने को मिलता है? पाई का रोग। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए दोस्तों मैंने 4 बेस्ट बुक से लिए। ठीक है ना, पशु परिचय की दोस्तों 4 बेस्ट बुक है मेरे पास में, उनमें से दोस्तों मैं डेली क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए पाली जाती है? बताओ भाई 4 दोस्तों क्या है गोवंश की नस्ल आपके सामने, इनमें से बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गोवंश की नस्ल शक्ति एवं ठीक है श्रम के लिए पाली जाती है, जिससे अपन क्या करवाते कार्य करवाते हैं? साहिवाल, नागौरी, राठी या जर्सी। तो देखो नागौरी बैल बड़े उपयुक्त होते कृषि कार्य में वगैरह में। ठीक है ना, तो दोस्तों नागौरी नस्ल क्या होती है? गोवंश की नस्ल है। और इसे दोस्तों क्यों पालते हैं? शक्ति व श्रम के लिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोस्तों न्यू जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखिए, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में? बताओ भाई दोस्तों रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहां पर? कमेंट कीजिए। शेखावाटी प्रदेश में, हरदोती के पठार में, छप्पन मैदान में या दोस्तों घग्गर मैदान में? बताओ रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये हरदोती पठार में। ठीक है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहां पर पूछ ले एग्जाम में, तो क्या करोगे? हरदोती के पठार को राइट करोगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? बताओ भाई इनमें से पूछा दोस्तों कि किस नदी का जल जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती, बनास, चंबल या सोम? तो यहाँ पर कौन सी दोस्तों नदी आपकी राइट होगी? गोमती। ठीक है ना दोस्तों, गोमती नदी है ना, ये गोमती नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए कमेंट करें शानदार दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर, ठीक है क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। साइलेज कहलाता है? बताओ भाई साइलेज दोस्तों क्या कहलाता है? तो देखिए चारे कार्य अवस्था में परीक्षण, अनाज फसलों का परीक्षण, दालों का परीक्षण या दोस्तों घास का परीक्षण? बताओ भाई साइलेज क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए। अरे साइलेज क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा? चारे का। ठीक है ना, चारे का कार्य अवस्था में परीक्षण आपका साइलेज कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो साइलेज से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु उपयोग की है? बताओ भाई अगर दोस्तों अपन को क्या करना है? वीर्य संग्रहण करना है ना, तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी गैस कौन सी होती है वो आपसे पूछा है। तरल ऑक्सीजन, CO2, तरल नाइट्रोजन या दोस्तों आर्गन? बताओ वीर्य को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना, कौन सी गैस का दोस्तों उपयोग में इससे दोस्तों उपयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो तरल नाइट्रोजन है ना, इसका उपयोग दोस्तों किस लिए करते हैं? वीर्य को दोस्तों संग्रहण करने हेतु करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों आज शाम को 8 बजे मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूँ एकदम न्यू जीके के साथ में, तो सभी विद्यार्थी शाम को 8 बजे जुड़ना न भूले। अगला प्रश्न देखिए, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? बताओ भाई कुर्जा दोस्तों पक्षी होता है, कमेंट कीजिए। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? झालावाड़ का, जयपुर का, जोधपुर का या जालौर का? तो देखो दोस्तों कुर्जा है ना, ये दोस्तों आपका जोधपुर का। ठीक है, कुर्जा पक्षी दोस्तों जोधपुर का शुभंकर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। शुभंकर यानी दोस्तों इसका प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह होता है हर जिले का। तो दोस्तों जिस प्रकार भीलवाड़ा का मोर है, ठीक है, जोधपुर का कुर्जा पक्षी है, इस प्रकार दोस्तों हर जिले का क्या होता है? एक शुभंकर पक्षी होता है। अगला प्रश्न देखिए, भीखाबाई सागवाड़ा नहर निम्न में से कौन सी नदी पर बनाई गई? बताओ भाई एक दोस्तों आपकी क्या है? भीखाबाई दोस्तों सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है वो आपसे पूछा है। यमुना पर, बनास पर, घग्गर पर या माई पर? अगर दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना की बात करो ना, तो ये कहां पर बनाई गई आपकी? बिल्कुल दोस्तों कहां पर? माही पर। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर माही नदी कमेंट करा है ना, राइट है दोस्तों। देखो भूगोल का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस के खींच में प्रोटीन की मात्रा? बताओ भाई दोस्तों भैंस के खींच में प्रोटीन कितनी पाई जाती? कमेंट कीजिए।
8.5%, 16.4%, 21.6% या दोस्तों 32.2। बताओ भाई भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो वो दोस्तों आपकी 21.6 कितनी 21.6% दोस्तों क्या होता है भैंस की खींच में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है वेरी गुड दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हंसली के नोट्स के लिए ठीक है पशु परीक्षा के हंसली के नोट्स के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। अगर इनके बारे में और आप जानकारी लेना चाहते हो नंबर लिख लो मेरा ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर देना, मैं आपको सारे नोट्सों की जानकारी दे दूंगा, नोट्स कैसे लेने हैं ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए उपयोग लाते हैं। बताओ भाई अपन को दोस्तों क्या करना है बछड़े बच्चों में सींग को हटाना है ठीक है ना। बछड़े बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं वो आपसे पूछा है। साधारण नमक का, कास्टिक सोडे का, फिटकरी का या दोस्तों मीठे सोडे का। तो देखिए दोस्तों सींगों को हटाने के लिए ठीक है दोस्तों सींगों को हटाने के लिए कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आप क्लास को अगर डेली ज्वाइन करोगे तो आप पहली बार में दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम को करेक्ट कर लोगे और आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? बताओ भाई दादू जी को समाधि कहाँ पर देगी कमेंट कीजिए। तो देखिए दादू कोल बहराना में, दादू समाधि खेपाड़ा में या दोस्तों समाधि सांबर में या दोस्तों नरेना फुलेरा में। बताओ भाई दादू जी को दोस्तों पार्थिव शरीर को ठीक है दादू जी की पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी वो आपसे पूछा है। तो इनकी समाधि दोस्तों कहाँ पर आपकी नाम से स्पष्ट दोस्तों दादू खोल ठीक है दादू खोल बहराना। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है। बताओ भाई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर कमेंट कीजिए। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। बताओ दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर आपका? तो वो गुजरात में ठीक है। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा दोस्तों। पूछ लिया ठीक है ना एग्जाम आएगा सवाल कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो गुजरात ऑप्शन को आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए लंगड़ा बुखार। बताओ भाई दोस्तों लंगड़ा बुखार है ये किस पशु की बीमारी है? लंगड़ा बुखार किस में आता है दोस्तों सर्वाधिक? ऊंट में, घोड़े में, गौवंश में या सूअर में? तो देखो अगर दोस्तों लंगड़े बुखार की बात करो ना तो दोस्तों गौवंश में क्या आता है ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सर्रा रोग मुख्य रूप से किस पशु में होता है? बताओ भाई सर्रा दोस्तों रोग जो पशु में होता है तो मुझे ये बताओ कि सर्रा रोग मुख्य रूप से किस पशु के अंतर्गत अपन को देखने को मिलता है? सूअर में, मुर्गी में, ऊंट में या कुत्ते में? तो देखो दोस्तों सर्रा रोग है ना ये ऊंटों में दोस्तों क्या है देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी को राइट करे वेरी गुड दोस्तों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक ठीक है क्लास को लाइक कर दो भाई और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए तारकसी का संबंध है। बताओ भाई अरे तारकसी का ऑप्शन का संबंध कहाँ से कमेंट कीजिए। नाथद्वारा से, जोधपुर से, जयपुर से या बीकानेर से? तो देखो दोस्तों तारकसी का संबंध आपका हो जाएगा नाथद्वारा से ठीक है। तारकसी का संबंध कहाँ से? नाथद्वारा से हो जाएगा। आगे बढ़ो मैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए राजस्थानी भाषा दिवस। बताओ भाई राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते कमेंट कीजिए। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते दोस्तों? 21 फरवरी को, 21 मार्च को, 30 मार्च के या दोस्तों 21 जनवरी को। बताओ राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस है ना ये आपका दोस्तों 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिलों में लोकप्रिय? बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य बिलों में लोकप्रिय है? ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य या गवरी नृत्य? बताओ निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिलों में लोकप्रिय है? तो बिलों का दोस्तों लोकप्रिय नृत्य होता है वो कौन सा होता है आपका? गवरी नृत्य। डी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। इन चारों में से पूछा है तो चारों में से तो भाई बिल कौन सा पसंद करेंगे? सर्वाधिक गवरी नृत्य करते हैं। आगे बढ़ो मैं। अगला प्रश्न देखिए भाई राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ओन किस नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है? बताओ भाई यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि राजस्थान में सबसे फाइन ठीक है कारपेट ओन किस नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है वो आपसे पूछा है। सोनाड़ी से, मालपुरा से, चोकला से या जैसलमेर से? तो देखो दोस्तों सबसे फाइन कारपेट ओन किस नस्ल से मिलती है? तो चोकला से ठीक है ना। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? भारत की मेरिनो भी कहते हैं ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय। बताओ भाई दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ पर? कमेंट कीजिए। पूना में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में? कमेंट कीजिए भाई। वेरी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों इनका कार्यालय आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ भाई
दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरकारी, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी सरकारी मसाला मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, कमेंट कीजिए। उदयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, ये मेला आपका बढ़ता है कहाँ पर दोस्तों, जयपुर जिले में। कहाँ पर, जयपुर में। डी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। दोस्तों साथ में कमेंट करेंगे, लास्ट में पूछूंगा मैं आपके सही कितने क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सूअर के मांस को कहते हैं, बताओ भाई सूअर का मांस क्या कहलाता है, मटन, पोर्क, चेवन या चिकन। तो देखिए दोस्तों, सूअर का मांस होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे पोर्क कहा जाता है। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, नीली क्रांति का संबंध है, बताओ भाई। देखो नीली क्रांति का संबंध कहां से, कमेंट कीजिए। कुक्कुट पालन से, नीले फूलों की कृषि से, खाद्य प्रसंस्करण से या दोस्तों मत्स्य पालन से। नाम से स्पष्ट देखो, श्वेत क्रांति का संबंध तो दूध से। इसी प्रकार दोस्तों जो नीली क्रांति का संबंध कहां से हो जाएगा, मत्स्य पालन से। कहां से, मत्स्य पालन से। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं ना, शानदार दोस्तों, बिल्कुल सभी का यहाँ पर डी आ रहा है, क्या बात है। बिल्कुल एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ो में, बिल्कुल यहाँ पर मत्स्य पालन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आलम शाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ चलता था, बताओ भाई। एक दोस्तों सिक्के का नाम है आलम शाही मुगलिया सिक्का। ये राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर प्रचलित था, वो आपसे पूछा है। जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में या भरतपुर में। बताओ दोस्तों, आलम शाही मुगलिया सिक्का किस रियासत में चलता था, तो बीकानेर में, ठीक है। आलम शाही सिक्का आपका चलता था बीकानेर रियासत में। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा, बताओ भाई। देखो यहाँ पर खैराबाद नाम है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को दोस्तों जीतकर उसका नाम चेंज कर खैराबाद रख दिया था। सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखो सिवाना किले को दोस्तों जीतकर क्या कर दिया था, इसका नाम दोस्तों खैराबाद रख दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। पहले दोस्तों सिवाना का दुर्ग आपका बाड़मेर में आता था, अभी दोस्तों कहाँ पर आता है, अभी बालोतरा जिले में। कहाँ पर, बालोतरा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार दोस्तों। देखिए क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका। देखिए रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, बताओ भाई। दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वो आपसे पूछा है। जैतर सिंह, अमीर, वीर नारायण या दोस्तों गोविंदराज, बताओ भाई। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए इनका संस्थापक आपका गोविंदराज। कौन दोस्तों, गोविंदराज। अब फटाफट कमेंट कीजिए आपके सही कितने हुए, ठीक है। और दोस्तों आप सभी के लिए सुनिए दोस्तों न्यूज है, फटाफट आप सभी क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। यहाँ पर आपको दोस्तों मात्र 99 रुपये में, ठीक है, मात्र दोस्तों 99 में हम आपको दोस्तों भाग बी के संपूर्ण हस्ती के नोट्स और टॉपेज वाइज टेस्ट, ठीक है, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फटाफट जाएंगे, इसको दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी समस्या है तो नंबर देख लो, इस पर कॉल करो, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी पर, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में शाम को 8 बजे दोस्तों। बहुत ही अच्छी लाइव क्लास रहने वाली, तो सभी को शाम को 8 बजे ज्वाइन होना है। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।